नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि हम लोग अभी पटना के गौरीचक थाने अंतर्गत इलाके में मौजूद है और हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रही है ये रातों रात बनी है। ये कल से पहले तक यहाँ कुछ भी नहीं था, ये रातों रात बनी है। और जैसा कि हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कहाँ से आए हैं और ये जो ज़मीन है वो किसकी है और क्या माजरा है, ये पूरी सच्चाई हम आपके सामने रखते हैं और बात करके इस सब चीज़ों को क्लियर करते हैं कि ये लोग कहाँ से चल के आए हैं और इनको ये ज़मीन जो है ये किसकी है और कौन दे रहा है। रहने वाले हैं सर? हम भाकपा माले संपाचक पटना सदर के सचिव हैं और भाकपा माले पटना जिला कमेटी मेंबर हैं। अच्छा। तो हम यहाँ जो पार्टी ने जो वाहन किया है तो पूरे देश पैमाने पर जो आज यहाँ पे इकट्ठा लोग को देख रहे हैं जी। ये सब गरीब भूमिहीन है। सरकार कह रही है, सेंट्रल सरकार कह रही है कि अच्छा दिन चल रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो आप लोग जो बुद्धिजीवी हैं, मीडिया क्लास से हैं, ये मोदी जी को थोड़ा सा दिशा दिखाइए कि जो हजारों सैकड़ों लोग जो यहाँ गरीब भूमिहीन परिवार हैं और आप कह रहे हैं कि देश में अच्छा दिन चल रहा है। मतलब जो काम सेंट्रल सरकार, बिहार सरकार नहीं कर सकी उस काम को आप कीजिएगा लाठी के दम पे? जबरदस्ती नहीं, लाठी के दम पर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से कहा है, जनता कही है कि जहां पे गरीब को अगर कानून से अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लड़ करके लेंगे। और ऐसा ये भाकपा माले ने शुरू से यही किया है कि जिस दिन गरीबों को सबसे कम मजदूरी पर सामंती धाक के जरिए रखा जाता था उस दिन मजदूरों के लिए मजदूरी की लड़ाई लड़ी गई। आज जितने जो पहले के जो जमींदार लोग थे आज खेती बाड़ी छोड़ दिए। उस समय भी हम लोगों ने नारा देते थे कि जो जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। जो गरीब है, जो जोत रहा है वो काट रहा है, खेत का मालिक वही होगा। एक चीज बताइएगा सर, आप जहां महादलित के नाम पे ये सब चीज करते हैं, लेकिन आप ही के बीच से निकला हुआ महादलित चिराग पासवान आज सीएम के कैंडिडेट है, वो कितनी बार सोचता है आपके बारे में? ऐसा नहीं सोचता है, वो गरीबों को लड़ाई नहीं लड़ता है। उसको किसी तरह तो महादलित ही ना, महादलित हो जाने से नहीं होता है। क्योंकि ये देश में जो आरक्षण जो व्यवस्था है जिसके जरिए आरक्षित में इसमें कहती है कि जो हिंदू राष्ट्र कायम करते हैं, मोदी सरकार को भी मने ये जो है अभी चाहे वो जीतनराम मांझी हो। मोदी सरकार का तो कहना है कि बिहार से भी हम अपने दलित को ही सीएम का सीट दिए हैं, सम्राट चौधरी भी दलित है। ऐसा नहीं है, उन्होंने दलित के नाम लेते हैं लेकिन काम आज कॉर्पोरेट पूंजीपति उद्योगपति का काम कर रहे हैं। कहीं कोई दलित को वोट और अमीर कॉर्पोरेट का सत्ता और देश चल रहा है, वो गरीब का वो बात बोलते हैं। रुखी मारने वाला रुखी का आवाज बोलता है तब उसके पास रुखी फंसता है। और ऐसे लोग हमारे समाज के जो दलित गरीब के जो बीच के जो आने वाले लोग हैं, जो दलित गरीब के नेता कहे जाते हैं, वो एक आध दो सीट के लिए वो अमीर का काम करते हैं। गरीबों को वोट को अमीर के तरफ ले जाते हैं और उसका दलाली करते हैं। जिस समय हम लोगों ने कहते थे कि पहले भी बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति और कॉर्पोरेट लोगों का गरीब लोग में के भीतर से कुछ दलाल पैदा करके रखा तो था। सीधा सा बात है कि आपके समाज के ही लोग ना आपके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी महादलित है, पता है आपको? नहीं, महादलित होते, महादलित ही है वो महादलित हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा बात बोलते हैं कि आज तक उन्होंने मोदी ने वो शादी का बात नहीं बोला है। तो सर आप ही के समाज का बेटा है ना अगर महादलित है तो? अरे जो देश के लिए, जो समाज के लिए जो झूठ बोले वो समाज का कैसे हो सकता है भाई? वो देश के लिए अभी तक तो झूठ बोलते रहा है। बोलता 35 साल हम भीख मांगे हैं, झोला टांगे हैं, इधर उधर कहे हैं, इतना पढ़े हैं। उस समय जमाने में कंप्यूटर का जमाना नहीं था, उस समय उनका डिग्री दिखा रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, आज तक नहीं कहे गुजरात में कि हम शादी किए हैं। वो तो लोगों ने जब उनसे पूछा, पकड़ा, तब वो कहे कि हाँ हाँ शादी किए हैं। और जो देश से इतना बड़ा झूठ बोलेगा, हम 15 लाख तमाम गरीबों को जीरो बैलेंस से खाता खुला देंगे, हम 15 लाख रुपया देंगे, हम सब बहन के लिए आंख में जो धुआं नहीं लगेगा, गोईठा से खाना बनाती है, लकड़ी से खाना बनाती है, हम सबको गैस सिलेंडर दे रहे हैं। गैस 600 रुपये था, उसको बढ़ा के 1200 रुपये कर दिए। 1300 दलित को दबा रहा है। दलित है ना भैया, आपका नरेंद्र मोदी दलित है ना, वही ना दबा। दलित हो जाने से नहीं होगा, जनता चिढ़ती है। जनता के जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ जनता रहती है। जनता के लिए जो वो झूठ बोले
उसका जो है वो जनता परख इस लिया। हिसाब से तो दलित की लड़ाई नहीं, गरीबी की लड़ाई लड़नी गरीबी की चाहिए, लड़ाई बेरोजगारी की लड़ाई। हाँ, आज देश की समस्या है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, उसका आवास का सवाल है। आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 रुपया राशन देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, ए मोदी जी तुम राशन बंद कर दो। राशन के बदले देश के अंदर जितने गरीब भूमिहीन परिवार है जो खेती करने लायक है, तुम्हारा देश का जितने भी कल कारखाना उद्योग सरकारी है वो सब कारपोरेट का तुम दे रहे हो। जो खेती करने वाले गरीब भूमिहीन है ऐसे परिवार को 1 एकड़ जमीन दे दो, राशन बंद कर दो। ये मुहिम कब तक चलाइए? ये मुहिम जब तक ये जनता का सत्ता कायम नहीं हो जाता है, पूरी तरीका से अधिकार नहीं हो जाता है, यहाँ से मोदी को उखाड़ फेंक करके और गरीबों का लाल झंडा जब पार्लियामेंट में नहीं स्थापित होता है, जब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम सत्यानंद कुमार हुआ, भाकपा माले प्रखंड सचिव सत्यानंद कुमार। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र प्रसाद यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? कोल्हर। ये जो लोग यहाँ आसपास में खड़े हैं, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये सब विभिन्न गांव से हैं, फतवा प्रखंड के हैं, कुछ संपतचक के भी हैं। जो गरीब भूमिहीन हैं उनको रहने की कोई स्थिति नहीं है, वैसे लोगों को हम लोगों ने आह्वान करके बुलाया है। आपने बुलवाया है? हम लोग पूरे पार्टी हम लोग बुलाए, CPIML अच्छा। प्रखंड कमेटी। ये लोग जिस जमीन पे भी आके टेंट खंभा ये सब लगाए हैं, ये जमीन किसकी है? ये जमीन मठ का है, उदासीन मठ है, उसका जमीन है। कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई कर साधु नहीं है, सब लोग छोड़ के भागा हुआ है और हम लोगों ने इसको जनता को अच्छा, बसने आज तक इस जमीन पे ये जो खेती बाड़ी होती है, हम देखने नीचे जमीन पे दिखाइएगा थोड़ा, यहाँ पे ये जो जिस तरीके से ये दिख रहा है जमीन, ऐसा नहीं तो नहीं लगता है कि ये बंजर जमीन थी? इससे पहले इसके किसके जिम्मे में थी ये जमीन? 1990 के पहले यहाँ के एक दबंग थे रोहन यादव, वो अपना कब्जा में रखते थे, साधु को भगा करके वो रखते थे। अच्छा। और यहाँ इतना उद्यमन करे लगे कि यहाँ टट्टी होने के लिए भी कोई खेत में आता था उसको मार के भगाते थे। यहाँ के जनता हम लोगों से संपर्क किया, कहा कि ज़मीन कब्जा कीजिए, ये ज़मीन हम लोग जोते खाएंगे। ज़मीन हम लोग कब्जा किया 90 में और उनको भगाए यहाँ से। बहुत गोली उली चला, बड़ा वो सब। मतलब 90 में आपने कब्जा किया तो 30, 33, 34 साल से ये जमीन आपके कब्जे में है? हाँ, तो उस समय से हम लोगों ने जनता को यहाँ बांट के 5-5 कट्ठा दे दिया कि अपने तुम लोग खाओ, अच्छा, कमाओ। तो ये जो लोग आए हैं, इन लोगों को आप जमीन किस हिसाब से बांटिएगा? ये सब के 10-10 धूर के हिसाब से हम लोग जमीन दे रहे हैं कि 10-10 धूर जमीन रहने के लिए, घर के लिए। अच्छा, तो दान का जमीन है तो इसका तो कोई कागजात होगा नहीं? कुछ कागजात नहीं है। कल को अगर कोई आता है इस चीज के लिए, गवर्नमेंट आके क्लेम करती है इन लोगों का घर तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, तो फिर उस समय आप इनकी रक्षा कैसे कीजिएगा? इस समय भी रक्षा कर लेंगे। यूपी में प्रेम के घर ढाहे लगे आ गया था बुलडोजर। जनता के जब समूह रहेगा, जनता के जब विश्वास रहेगा, तो हमने उस बुलडोजर के भी घुमा देंगे। जनता के भरोसे हम कागज के भरोसे, पत्थर के भरोसे नहीं है, जलिया पतिया करने वाले हम लोग नहीं। अच्छा, तो जमीन देने के लिए किस हिसाब के लोग को आप बुलाए हैं? दलित, महादलित, जनरल? इसमें दलित भी है, महादलित भी है, अनेक्सर 1 है, अनेक्सर 2 है, और जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, हम गरीब लोगों को चुन हम लोग को ये मैंने दृष्टिकोण है कि उसको अगर दिक्कत है, रहने के लिए जगह नहीं है, वैसे लोगों को मैंने इस काम की शुरुआत आप इसी जगह से कर रहे हैं कि इससे पहले भी कहीं की? बहुत है, यहाँ उस्फा में भी किए हैं, वो शहर में ज़मीन भी है, झोपड़पट्टी हम लोग बचाए हुए रखते हैं, महारानी चौक भी है, तमाम जगह है। और उस्फा आप जाइएगा, उस्फा के बगल में भी है। उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य है कि तमाम भूमिहीनों को, जो उसको एक रूम में गाय भैंस के तरह रहते हैं, उसको 10 धूर, कम से कम 10 धूर रहने के लिए तत्काल व्यवस्था हो जाए। उसमें हम तमाम गरीबों को, भूमिहीनों को चाहते हैं कि तमाम गरीब भूमिहीन अपना एक आशियाना बना करके रहें।